हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टर्निंग और लूजनिंग सॉइल का होना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लॉगिंग। जो भी प्रोसेस होता है लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल्स का, उसको हम लोग टाइलिंग और प्लॉगिंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉग। मतलब ये प्लॉग से ही यूज़ किया जाता है लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल करने के लिए। प्लॉग्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। प्लॉग जो बना होता है वो लकड़ी का बना होता है और आयरन का बना होता है, जो कि आप देख सकते हैं 1.1 फिगर में। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लॉगिंग। मतलब अगर कोई भी मिट्टी जो है वह बहुत ज़्यादा सूखा है तो उसे प्लॉगिंग करने से पहले उसमें पानी मिला के उसको ढीला करना पड़ता है, हल्का पानी से सींचना पड़ता है। The plugged field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. मतलब जो भी मिट्टी में बड़े बड़े पत्थर टाइप के मिट्टी होता है, जो जो गला हुआ नहीं होता है, जो जिसमें लूजनिंग नहीं किया किया होता है मिट्टी का, उसको लूजनिंग करना पड़ता है और छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है मिट्टी को, ताकि वहाँ पे रूट्स जो है प्लांट्स के वो नीचे तक जा सके। लेबलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इमिग्रेशन। मतलब बुआई और सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल्स, ताकि मिट्टी को लेवल कर सके। और टर्निंग और लूजनिंग से फ़ायदा भी होता है कि मिट्टी एक ही लेवल पे एक ही साइज में अवेलेबल रहे। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर के द्वारा हम लोग इस प्रक्रिया को डन करते हैं लेवल करने के लिए मिट्टी को। समटाइम्स मैनुअर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। मैनुअर भी ऐड किया जाता है टाइल किंग करने से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विथ सॉइल। दिस सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड विद बिफोर सोइंग। मतलब बुआई करने से पहले हम लोग मॉइस्चराइज कर लेते हैं मिट्टी को और उसमें हम लोग मैनर भी ऐड कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर येल्ड। मतलब खेती का जो जितना भी जगह हम लोग जहाँ पे खेती करना है उसको बेटर करने के लिए सॉइल्स के जितने भी क्लम्प्स है उसको तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग जितने भी बीज है, सीड्स है, उसको हम लोग सोइंग कर सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, जो कि बहुत सारे टूल्स के हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, होई एंड कल्टिवेटर। ये तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लग के बारे में। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंसिस्ट टाइम फॉर टाइलिंग द सॉइल। मतलब ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत दिनों से ये यूज़ होते जा रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। खेती में फर्टिलाइजर को ऐड करना। वीड्स मतलब खरपतवार को हटाना, रिमूविंग द वीड्स। एंड टर्निंग द सॉइल, मतलब सॉइल्स को हम लोग लूज करने का प्रक्रिया को। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। मेनली इसमें एक लकड़ी का इस्तेमाल होता है और उसमें दो बुल्स बंधे हुए होते हैं। इसमें अदर एनिमल्स का भी यूज होता है, जैसे कि हॉर्स है, कैमल है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रीप कॉल्ड प्लग शेयर। मतलब इसमें एक ट्रायंगुलर आयरन जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग प्लग शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शेफ्ट। मतलब इसमें एक वुड का भी पार्ट जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग प्लग शेफ्ट बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks। मतलब एक एंड जो होता है वो एक बुल के नेक में होता है और एक एंड जो होता है हैंडल का वो दूसरे बुल के नेक में होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। मतलब एक पेयर ऑफ बुल्स इसमें यूज होता है और एक मैन उसको अच्छा से हैंडल कर सकता है। द इंडिजेनस वुडन प्लग इज इंक्रीजली being रिप्लेस्ड बाय फ्रॉम प्लग्स नाउ डेज। अब पढ़ते हैं होय के बारे में। होय, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग बीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। होय एक बहुत ही साधारण सिंपल टूल है जिसका यूज़ हम लोग करते खरपतवार को हटाने के लिए खेतों से और सॉइल को लूजनिंग करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। मतलब इसमें एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ रहता है और आयरन भी लगा हुआ रहता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड
एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन, मतलब इसमें एक बहुत मजबूत ब्रॉड और बैंड प्लेट रहता है आयरन का, जो कि फिक्स रहता है एक इंड से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम दूसरे वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कौन सा डाउट है, मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।